हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम 4.2 ओल्ड के अनुसार 4.3 होगा और न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 4.2 होगा। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार अब देखते हैं 4.3 न्यू एनसीईआरटी के अनुसार और ओल्ड के अनुसार 4.4 है। आपको एक चैप्टर पुट वर्ग विधि को हटा दिया गया, तो हम पहले बता दें थ्योरी में, आप उसको बनाइएगा। यदि आपको इससे प्रॉब्लम यदि संबंधित कहीं भी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उस सवाल को भी हम बता देंगे। अब देखिए हम 4.3 में जाने से पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए पहला सवाल कर रहा है विभक्त या डिस्क्रिमिनेशन। इसमें से क्या करते हैं आप लोग भूल गए होंगे, तो फिर से एक बार रिपीटेशन कर देते हैं। एक फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, मतलब जो घातीय सूत्र भी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, इसको हम डी लिख देते हैं। अब डी क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये द्विघाती सूत्र है। क्या है? द्विघाती सूत्र है। अब देखिए यहाँ से अब इसके लिए एक रूल आया। क्या है? एक रूल आया। रूल क्या आया? मतलब कहा ये डी है, यदि डी बराबर ये हो गया, डी बराबर, तो डी बराबर हो गया, कहने का मतलब डी। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले हम डी लिखते हैं। डी यदि 0 से बड़ा, क्या हो गया? यदि डी का मान यदि 0 से बड़ा निकल रहा है, यदि डी का मान 0 से बराबर, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान 0 से बड़ा होता है, इसका वास्तविक मूल्य होगा। क्या होगा? वास्तविक मूल्य होगा। अब वास्तविक मूल्य कहने का मतलब इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, और इसका जो रिजल्ट निकलेगा इसके लिए सूत्र दिए थे। क्या एक सूत्र दिए थे, वो सूत्र का नाम है x बराबर दीजिएगा तो माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर डी। अब यहाँ से d का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। ये किसके लिए होगा? जब d पॉजिटिव में रहे, d क्या रहे? पॉजिटिव में, पॉजिटिव या धनात्मक चिन्ह रहे, या 0 से बड़ा रहे। क्या रहे? 0 से बड़ा। ये था। अब और दूसरा एक d बराबर होता है 0। जब d बराबर 0 रहेगा, इसका भी वास्तविक मूल्य होगा। क्या होगा? इसका भी वास्तविक मूल्य होगा। लेकिन d बराबर जब 0, मतलब d बराबर यदि 0 से मतलब बड़ा, या d बराबर यदि 0 रहेगा तो इसका वास्तविक मूल्य निकलेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा दोनों सेम होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आएगा द्विघाती सूत्र माइनस बी बाय 2a। इसी को आप माइनस बी बाय 2a 2 बार लिख लीजिए। अब d बराबर यदि 0 आ जाए तो आप रिजल्ट ये दीजिएगा, सेम निकलेगा। आप पहले वाला नियम से भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा। क्या होगा? रिजल्ट आपको सेम आएगा। पहले वाला नियम से दीजिए या दूसरे वाला नियम से, आप ये फार्मूला को ये इस नियम से भी बना सकते हैं, दोनों को बना सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ 0 बड़े इसी ठो के लिए बड़े, जब d बराबर 0 के बराबर होगा। एक आ गया d डज नॉट इक्वल, मतलब d 0 से छोटा हो। क्या हो गया? d का मान 0 से छोटा। ये दोनों बड़ा वाला जो है, ये इसको बड़ा, जिधर बड़ा होगा, मतलब ये जहाँ पे दोनों ये छोटा सिंबल हो, इसके लिए जो होगा ये आपको छोटा को दर्शन दिखा था, और ये आपको बड़ा को दर्शन था। ये भी आप ध्यान में रखें। ये दोनों बड़ा वाला जो बाहर खुली हुई है वो बड़ा को सिंबल करता है, और दोनों जहाँ पर मिली हुई है वो छोटी को दर्शाता है। तो d यदि निगेटिव रहेगा तो उसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा, वास्तविक मूल्य नहीं होगा। और जब वास्तविक मूल्य नहीं होगा तो इसका जो वास्तविक मूल्य नहीं है, इसका क्या होगा? प्रकृति नहीं होगा, मूल्यों की प्रकृति नहीं होगा। ये आपको तीनों था और यही सूत्र था, इसी सूत्र पर बनेगा। बोर्ड में आपको यदि d बराबर देगा डिस्क्रिमिनेंट, यदि द्विघात सूत्र है, सूत्र से इसका रिजल्ट निकालने के लिए 1 नंबर में भी दे देगा और 2 नंबर भी देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम आपको अब सवाल पर चलते हैं। सवाल का द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए, या डिस्क्रिमिनेंट, इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0।
अब जब ये दे दिया है, एक इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब जब ये आ गया, आप यहाँ से ए बी निकाल सकते हैं। ये ए एक्स स्क्वायर करने के बाद ये ए हो गया, बी एक्स मतलब ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ से आप ए बी सी का मान निकालिए। ए का मान कितना हो गया, तो 2, बी बराबर -4 तथा सी बराबर कितना है, सी बराबर 3। अब क्या बताए थे हमको, डी चेक कर लेना। क्या है, डी चेक कर लेना, बी स्क्वायर -4ac। पहले हमको डी चेक कर, पहले हमको विभक्तर का है ज्ञात करने के लिए, उसके बाद मूलों की परिवृत्ति का है, मूलों की परिवृत्ति। अब देखिए b कितना है, तो 4 -4 का स्क्वायर उन्हीं 4। अब देखिए a का मान कितना है, 2 और b का मान कितना है, 3। अब देखिए 4 चौका 16, अब 4 दूनी 8, 3 के 24 हो गया, 24 हो गया, मतलब यहाँ पर माइनस। अब देखिए d का मतलब d का मान जो है वो इसके बराबर हो गया। जब ये निकल गया तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः क्या दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल नहीं, दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होगा। जो क्या है वो वास्तविक मूल नहीं निकले। जब ये वास्तविक नहीं मूल निकलेगा तो यहीं तक हमको सवाल सोल्व हो गया। यहाँ पर मूलों की प्रकृति बोल क्या, यहाँ पर मूलों की प्रकृति वास्तविक मूल नहीं होगा। अतः मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं होगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं होगा। ये था मेरा पहला नंबर सवाल। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगले नंबर सवाल हम आपको लैंग्वेज ज़्यादा था, पहले इसको समझा देंगे। आप इसको पहले आप बुक रख लीजिएगा। तो ऑल एनसीईआरटी के अनुसार 17, सबके पास तो ऑल एनसीईआरटी ही अभी होगा। तो ऑल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर आप 17 देखिएगा, द्विघात समीकरण, और न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 8 है। अब देखिए क्या कह रहा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा। मतलब एक पार्क गया है एक आदमी, और वहां पर देख रहा है जो उसका मतलब, वैसे आप याद त्रिज्या यदि देखिएगा कहीं गोल चक्कर कहीं तो बीच में होगा, वहां से यदि आप केंद्र समझ लीजिए, कोई न तो कोई केंद्र होगा पार्क, उसमें से लगभग में 6.5 मीटर हो, 6.5 मीटर का वो कहा त्रिज्या है। लेकिन यहाँ पर ब्याज दे दिया, मतलब ये एक कोना से लेकर दूसरे कोना तक की लंबाई जो है तिरछी ब्याज सबसे मतलब क्या होती है, वृत्त की जो सबसे लंबी त्रिज्या को ही ब्याज कहते हैं, सबसे लंबी। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है 13 मीटर व्यास है। क्या है 13 मीटर व्यास है, मतलब जो एक कोना से दूसरी कोना में तो वो कहा 13 मीटर है। और क्या तो पार क्या था, वृत्ताकार था। कहा एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना, मतलब कहा खंभा एक इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार के एक व्यास, मतलब जो व्यास में किसी एक व्यास के दोनों अंतर बिंदु पर बने, मतलब जो व्यास के दोनों बिंदु कहीं तो कोई एक पॉइंट से यहाँ मिला होगा, एक पॉइंट लास्ट में मिला होगा दूसरों से, और अंतर जहाँ मिल रहा है तो दोनों पॉइंट पर क्या रहा, खंभे की दूरिया का अंतर, दोनों पॉइंट में जो खंभों की दूरिया के अंतर है वो 7 मीटर है। क्या है क्या ऐसा करना संभव है, ये कहा है। अब देखिए हम पहले इसको चित्र के अनुसार समझाते हैं। चित्र के अनुसार क्या कर रहा है, ये जो एक पार्क है, क्या है ये पार्क है, क्या है तो पार्क है। ये पार्क है, ये पार्क है, यहाँ पर कोई केंद्र होगा, अब कर रहा है इसका व्यास, एक हम कोई ले लेते हैं व्यास, ये सब व्यास है। क्या व्यास, अब कह रहा है ये जो व्यास है इसका जो लंबाई है वो
13 मीटर। अब कह रहा है 13 मीटर है। अब कह रहा है ए पॉइंट, यहाँ ए और बी, ए और मतलब किसी एक बिंदु पर खंभा इस प्रकार खड़ा है, खंभा खड़ा है किसी एक बिंदु पर। अब यदि किसी एक बिंदु, या तो हम आप ए ले लीजिए, ए पे भी ले सकते हैं या बी पे भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर बी पर ले लेते हैं। पोल है, क्या खंभा है। अब ये क्या है, ये खंभा है। अब खंभा है, अब कह रहा है खंभा है और ए बी जो बिंदु है, यहाँ पर एक फाटक भी है, क्या है, एक गेट भी, यहाँ पर भी गेट है एक, यहाँ पर भी एक गेट। अब कह रहा है ए और बी पर जो गेट है, ए और बी पर जो गेट है, कह रहा है दोनों का जो अंतर, यहाँ पर ए गेट से बी गेट दोनों का जो अंतर होगा, क्या होगा, एक करा क्या, अंतर बिंदु पर बने फाटक ए और बी से खंभे की दूरिया, ए और बी से जो खंभे की दूरिया जो होगा, दूरिया का जो अंतर होगा, ए और बी से जो खंभे की दूरिया का जो अंतर होगा, वो करा 7 मीटर है। कहने का मतलब ए बिंदु से और बी बिंदु, ये खंभा है, ये दोनों का यदि अंतर देखेंगे, क्या देखेंगे अंतर, तो वो आपको दिख जाएगा 7 मीटर का। कहने का मतलब ए से पी और पी से बी का यदि दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, आपको 7 सेंटीमीटर का आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपको 7 किसका हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर है, मीटर का हो जाएगा। एपी और बीपी का जो अंतर होगा क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट खड़ा है, ये लंब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है, अब हम यहाँ पर मान लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि खंभे की लंबाई, क्या लिखेंगे, खंभे की लंबाई बराबर x मीटर। अब देखिए खंभा क्या है, खंभा यही है, P से B, ये क्या है, खंभा है, x मान लेते हैं। अब कह रहा है दोनों क्या हो गया, दोनों फाटक के बीच, दोनों फाटक के बीच, दोनों ये ए बी क्या है, फाटक या गेट है, ए बी क्या है, ये क्या फाटक के बीच के अंतर। अब यहाँ पर अंतर भी दे देते हैं, तो क्या एपी बीपी, एपी माइनस बीपी, या बीपी माइनस एपी भी इसी को आप लिख सकते हैं, क्या, तो बीपी माइनस एपी लिख सकते हैं, बराबर कितना, तो अब देखिए कितना होगा, तो जो अंतर है 7 मीटर है। अब 7 मीटर अंतर है। अब देखिए ये 13 मीटर हो गया, ये x मीटर हो गया। अब यहाँ से देखिए हम AP का मान इससे हम निकाल सकते हैं, AP माइनस BP बराबर 7 मीटर है, इसलिए AP बराबर 7 माइनस BP। अब यहाँ से देखिए BP, तो AP बराबर 7 माइनस BP का मान x। अब बोलिएगा सर इसको क्या माने, इसको इसलिए निकालिए 7 BP x, यहाँ पर AP प्लस होगा, 7 प्लस x यहाँ पर प्लस होगा, कि हम BP यहाँ पर माइनस में था तो चिन्ह अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ से कर ली। अब देखिए इसको इसलिए निकालिए क्योंकि यहाँ पर AP हो गया, AP का मान निकल गया। जब ये AP BP और AB का मान निकल गया, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन है, 90 डिग्री पोल है। अब यहाँ से एक खंभा छोड़ा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, क्या हो गया, यहाँ से हम चलेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय, क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जब ये पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, तो यहाँ से देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो AP प्लस BP बराबर AB स्क्वायर। यहाँ सूत्र कहाँ से आया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए AP का मान हमको मालूम है, AP का मान करने मतलब 7 प्लस x प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, और BP का मान कितना है, तो x है, इसलिए ये x हो जाएगा। यहाँ से 13 काट,
अब यहाँ से हो गया तो 49। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रख लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम 2ab यहाँ पर 7 से 49 प्लस हम पहले 2ab लिख लेते, 2ab करने का मतलब 2 इंटू 7 इंटू एक्स, करने का मतलब 7 में 14x होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये 169 हो जाएगा। अब देखिए 49 है, यहाँ से देखिए क्या होगा, 49 को साइड भेज देते हैं तो 14x। अब देखिए एक्स स्क्वायर करने मतलब 2x स्क्वायर बराबर 149, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से देखिए 14x प्लस 2x स्क्वायर बराबर 120। अब यहाँ से देखिए टोटल तीनों में 2 कॉमन है, हम कॉमन भी ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेकर पहले इसको हम माइनस इस साइड भी आने लेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x प्लस 2x स्क्वायर बराबर 60 हो गया। अब जब ये 60 आ गया तो यहाँ से देखिए सॉरी यहाँ पर 7x, तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लेते हट गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, ये मेरा द्विघात समीकरण बन गया। अब जब ये द्विघात समीकरण बन गया तो हम यहाँ से द्विघात सूत्र से इसको सोल्व कर लेंगे, द्विघात सूत्र से सोल्व कर लेंगे। अब जब ये द्विघात समीकरण से सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम d का मान पहले ज्ञात करेंगे, d बराबर होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम डायरेक्ट करते हैं, b क्या होगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 7 स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4ac तो 4, अब a का मान 1 हो जाएगा, 1 गुनी 7, जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए 49 हो गया, 49 हो गया, यहाँ पर ये 7 क्या होगा तो आपको माइनस में, ये भी ध्यान रखिएगा, तो 6 को 24, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस 2 से 40, टोटल कहने का मतलब 2 से 89। डी क्या है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में जब ये होगा तो वास्तविक मूल्य होगा, वास्तविक मूल्य। अब जब ये वास्तविक मूल्य होगा इसका रिजल्ट भी निकलेगा, रिजल्ट जब ये निकलेगा यहाँ पर एक सूत्र रहता है, क्या होगा एक सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट वेक्टर डी। अब d क्यों लिखे, तो d का मान यहाँ से हम दे देंगे। अब यहाँ से d का मान जब ये करेंगे तो x बराबर हो गया, x बराबर, अब देखिए माइनस b, तो माइनस यहाँ हो गया तो 7 है, 7 इसलिए 7 प्लस माइनस d का मान अभी जस्ट निकाले हैं तो 2 से 89, 2 गुनी a। अब यहाँ से देखिए माइनस 7 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा तो 17 का ये स्क्वायर है 2। अब देखिए एक हो जाएगा 17 7 24, यहाँ से आप कर लीजिएगा 17 7, यदि एक आ जाएगा आपको इसको सॉल्व कीजिएगा 10/2, एक आ जाएगा माइनस 24/2, कहने का मतलब एक 5 आ जाएगा, एक माइनस 12। अब जी माइनस को क्योंकि यहाँ पर लंब क्या है दूरी है, दूरी होगा तो कुछ नहीं तो कुछ होगा, इसलिए इसको हम यहाँ पर मेरा 5 मीटर सही हो जाएगा। जब ये 5 मीटर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका खंभा की लंबाई। हमें यदि पूछ क्या रहा है दोनों फाटकों को, यहाँ पर पूछ क्या रहा है तो वो देखिए क्या रहा है दोनों फाटकों से कितनी दूरिया पर खंभा है, क्या है कितनी दूरी पर खंभा है, ये पूछ दिया। ये मेरा खंभा की दूरिया आ गया, यहाँ पर दोनों फाटकों के बीच का जो अंतर था खंभा क्या है, तो खंभा मेरा क्या है AP, मेरा ये खंभा है, क्या है AP खंभा है। यहाँ से पाइथागोरस परिमेय से हम देख सकते हैं तो AP है, क्या है AP खंभा है। AP स्क्वायर, AP को हम यदि यहाँ पर लिख लेंगे तो वर्ग आ जाएगा कर्ण। अब यहाँ पर कर्ण देखिए AB है, इसलिए AB स्क्वायर माइनस AP, खंभा क्या है तो ये BP क्या हो गया AP, सॉरी ये खंभा है, खंभा का तो हमको पता चल गया BP, तब ये खंभा तो 5 मीटर हो गया सॉरी, और AP तो ये खंभा का इसका भी दूरी तो निकालना पड़ेगा, ये खंभा से ये भी सटा हुआ, खंभा की दूरी हमको पता चल गया, इसलिए हम AP का दूरी निकालेंगे, क्या हो गया AP का, तो AP का दूरी निकालेंगे, AP हो गया AB स्क्वायर करने मतलब यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस AP, तो AP का मान अभी जस्ट AP, तो AP सॉरी यहाँ पर BP होगा, AP हम 2 बार लिखते हैं तो BP होगा, BP का मान अभी क्या हो जाएगा, तो BP का जैसे मान रखिएगा BP AP, हाँ BP, तो BP का मान अभी जस्ट निकाले 5, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा,
दोनों को कीजिएगा तो 13 का स्क्वायर 169 25 मतलब रूट अंडर का 44 आ जाएगा 144 करने के 12 मीटर। मतलब कहेगा आपको यहाँ से लिख दीजिएगा, थोड़ा लैंग्वेज लिख दीजिएगा आपको। अतः ए फाटक से 5 सेंटीमीटर तथा बी फाटक से 12 सेंटीमीटर पर खंभा करना। ए से 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, यहाँ से ए से 12, ए से क्या हो जाएगा आपका ए से यहाँ पर बीपी, तो यहाँ से ये पोल करना है तो 12 मीटर कर दीजिएगा और बी से 5 मीटर पर आप कहिएगा क्या हो गया, बी से ए से 12 और बी से 5 मीटर पर खंभा को गाड़ना है। यही था। तो पहले हम क्या कर लिए, पहले क्या ओवर कह रहा है, क्या था सवाल में ये देखिए आपको कह रहा है क्या कह रहा है, 13 मीटर वाले एक व्यास, 13 मीटर वाले व्यास का एक परिसीमा क्या हो जाएगा, परिसीमा, और वो क्या था, पार की परिसीमा था व्यास वाले, इसलिए हम 13 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है एक खंभा को इस प्रकार गाड़ना है क्योंकि दोनों में से किसी एक पॉइंट पर हो। आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्या हो गया, हम यहाँ पर छोटा सा तस्वीर बना देते हैं। ये मेरा व्यास एक लंबा ले ली, व्यास ले ली, तो आप यहाँ पर ए पर भी पोल गाड़ सकते हैं। तो हम बी पर पोल गाड़ दिए, यहाँ पर बी से भी हम, तो आप किसी एक प्रकार आप पोल इस प्रकार हो कि एक बिंदु को टच करा, दोनों बिंदु को नहीं करा, एक बिंदु को, यहाँ पर एक बिंदु को टच करा। उसके बाद जब ये दे दिया तो कहा जो गेट है यहाँ पर एक गेट, यहाँ पर फाटक भी और यहाँ पर भी एक फाटक है। अब कह रहा दोनों फाटकों के बीच का जो अंतर, यहाँ से जो पोल है तो अब कह रहा दोनों का जो अंतर होगा, ये दोनों क्या पार की परिसीमा का अंतर 7 मीटर। यहाँ से जो इसका भी इस दोनों का दूरी का जो अंतर होगा वो इसका 7 मीटर होगा। तो वही दे दिया है। इसके बाद हम दोनों का अंतर कर लिए, पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व किए। उसके बाद मेरा रिजल्ट आ गया। जब ये रिजल्ट ए का आ गया तो यहाँ से मान देखिए, यहाँ से ए पी में आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते, यहीं से आ गया ए पी मान आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अब देखिए उदाहरण नंबर आपका ऑल के अनुसार 18 और न्यू के अनुसार के अनुसार 9। अब देखिए क्या करा, पहले सवाल पर कह रहा है समीकरण दिया है, कहा विभक्त कर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विभक्त करने में डिस्क्रिमिनेंट भी पहले ज्ञात करना है, तब उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हो तो, वास्तविक होगा तभी ज्ञात होगा। यहाँ पर कह भी दिया आगे वास्तविक हो। तो पहले हम सवाल पहले लिखें। सवाल क्या है, 3 क्या कर 3x² - 2x + 1/3। अब देखिए इसी को हम सजा लेते हैं। क्या हो गया, देखिए नीचे में यदि 3 है तो आप ऊपर में 3 को हटाने के लिए गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 3 से गुना करिए, क्या हो जाएगा, तो 9x² - 6x + 1 बराबर 3 से यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा। आप यदि इससे सॉल्व कीजिए या इससे सॉल्व कीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। इस टाइप से तो हम बताए हैं आपको, तो हम ऊपर वाले जो है इस टाइप से ही बता देते हैं। अब देखिए पहले हम मूलों का परिवृत्ति ज्ञात करना है। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं, a का मान ये हो गया, b और c हो गया। अब यहाँ से देखिए b कितना है, तो -2, 2 का स्क्वायर -4, a का मान 3 1/3। अब देखिए 4 मतलब 0, क्या आ जाएगा, d बराबर 0। जब ये 0 है तो मूल तो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। और उसके बाद एक फॉर्मूला बताए थे क्या, x बराबर होगा -b/2a, दोनों सेम ही होगा, रिजल्ट दोनों का सेम ही होगा। यहाँ से आप देख लीजिए तो b का मान कितना है, तो -2, क्या आ जाएगा, -2, b का मान -2 है और 2 गुनी। अब a का मान कितना है, तो वो देख लीजिए, a का मान 1/3 है, क्या आ जाएगा, 1/3 है। आप 1/3 लिखिए या आप यहाँ पर 6 भी देख सकते हैं। 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब 1/3, क्या हो जाएगा, 1/3 इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको, 1/3।
और 1/3 आएगा। इसका जो मूल होगा 1/3 आएगा। क्या आ जाएगा? इनका जो मूल होगा 1/3 देगा। यही आपको देखना था। पहले हमको कहा रहा 3x² - 2x + 3 का विभक्तर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों का परिवर्तन। विभक्तर ज्ञात कीजिए, आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, उसके बाद मूलों को परिवर्तन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। हम इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको यदि कहीं प्रॉब्लम तो वहाँ भी जाकर देख लीजिए। तो आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।